हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन सीरीज। अभी तक हमने देखा पाइथन क्या होता है, पाइथन के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के बारे में देखे। मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया। हमने डिस्कस किया अबाउट स्ट्रिंग और हमने डिस्कस किया ऑपरेशन क्या होता है स्ट्रिंग का, हमने बात किया। अब आगे की सीरीज आज के लेक्चर में देखने वाले लिस्ट क्या होता है और देखेंगे कि लिस्ट के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। लिस्ट जो है वो कुछ नहीं है, बस एक तरीके का कलेक्शन है किसका, हेटेरोजीनियस डेटा टाइप का। लिस्ट क्या है, हेटेरोजीनियस डेटा टाइप का कलेक्शन है जो कि यूज किया जाता है किसी भी सीक्वेंस मतलब किसी भी वेरियस टाइप के डेटा के सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए। इसको हम दूसरे शब्दों में डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं जो कि यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि किसी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को हम अगर किसी सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, लिस्ट कहलाएगा। और तो ये म्यूटेबल इन नेचर होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है म्यूटेबल का, मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में बताया भी था। तो अगर मैं आप बात करूँ सीधे से ट्यूटोरियल पे आते हैं और हम अपना हेडिंग देते हैं एक, है ना, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं अपन अपने लेक्चर की तरफ। आज हम देखेंगे किसके बारे में अपन। सबसे पहले अपन देख रहे हैं लिस्ट के बारे में, है ना, कि हमारा लिस्ट क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया लिस्ट क्या होता है। ये क्या करता है, एक तरीके का स्टो कलेक्शन होता है किसका, हेटेरोजीनियस डेटा टाइप का। ठीक है, कलेक्शन होता है हेटेरोजीनियस डेटा टाइप्स का। कलेक्शन किसका, किसका कलेक्शन, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस डेटा टाइप का। इसका क्या मतलब होता है, हेटेरोजीनियस डेटा टाइप का क्या मतलब होता है। इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब इसमें हम ये समझे। और इसका और क्या होता है, तीसरा फिर हमने देखा ये क्या होता है, ये म्यूटेबल इन नेचर होता है। होता है ये म्यूटेबल होता है। अब सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि ये म्यूटेबल क्या होता है। म्यूटेबल का वेल मतलब होता है हमारा विच कैन बी चेंज एट द रन टाइम। क्या होगा, विच कैन बी चेंज एट द रन टाइम। ठीक है, विच कैन बी चेंज एट द रन टाइम, वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा कहलाता है ये लिस्ट। इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल कैसे लिखाऊंगा, ये चीज हो गया, ये हेटेरोजीनियस डेटा टाइप ऑफ कलेक्शन होता है, ये म्यूटेबल इन नेचर होता है और ये क्या करता है, बहुत सारे डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करता है। हेटेरोजीनियस का मतलब समझ रहे हो, एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप। इसका क्या मतलब होता है हेटेरोजीनियस का, इसका क्या मतलब होता है हेटेरोजीनियस का, इसका मतलब होता है मोर देन वन, डिफरेंट डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिफरेंट इसका मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो अब इसका सिंटैक्स आता है, इसको हम दर्शाते कैसे, इसको सिंटैक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने में कुछ नहीं, किसी वेरिएबल का नाम लीजिए आप। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे, इसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। मान लीजिए मुझे एक लिस्ट बनाना है 1,2,3,4,5,6,7। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमने क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने क्या किया, एक लिस्ट को स्टोर कराया है। और इसका लिस्ट का एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7 है। ठीक है, अब हम अगर बेसिकली इसके आगे बात करें तो इसके हम इसको दर्शाएंगे कैसे। तो ये क्या करता है, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करता है। इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहता है कि जैसे ये क्या हुआ, ये सीक्वेंस ऑफ डेटा को स्टोर करता है। इसका भी क्या मतलब वो देखते हैं। हमने जैसे 1 से लेकर हमारे 7 तक का डेटा है, तो हमने क्या किया स्टार्टिंग में, मान लीजिए, ठीक है, अब अपना डेटा को इंसर्ट करते हैं। क्या क्या है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब ये क्या कहता है, इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को कंटेन करता है। इंडेक्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी एरे के लेक्चर में बताया है कि हमारे इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 to n-1 तक स्टार्ट होता है। 0 से लेकर के n-1 तक हमारा चलता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक एरे में अपने लिस्ट में मैं 15 एलिमेंट्स को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, वो हमारा हो जाएगा 0 to 16 जाएगा। 0 to 16 जाएगा, जिससे कि तब हमारे कितना एलिमेंट होंगे, टोटल इंसर्ट होंगे 15। ऐसे 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके अप टू 15। अगर गिनेगा तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 6 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, 16 हो जाएंगे। एज सिमिलरली हम यहाँ इंडेक्सिंग में क्या होता है, हमारा डेटा कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा स्टार्ट करिएगा एरे के केस में, लिस्ट के केस में इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारे 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 0 से स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैंने आपको बताया n-1, हमारा n यहाँ पे कितना है, 7 - 1, यानी कितना तक चलेगा, 6 तक। 0 to 6 तक। देखिए 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो हमारा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0 टू लेकर के 6 तक। और अगर मैं रिवर्स की बात करूँ तो रिवर्स भी हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ठीक है, हम दोनों डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। अगर 0 से लेकर के मूव करेंगे तो हमको n-1 तक चलेगा, अगर निगेटिव माइनस से करेंगे तो ऐसे -7 तक आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू
ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये तो बस इसका इंडेक्सिंग का मैंने आपको बताया इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है। अब इसी में बात आती है किस चीज़ की, कि लिस्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मैंने आपको लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का बताया था, यहाँ पे सेपरेटेड बाय कॉमा होता है यहाँ पे, ठीक है। लिस्ट क्या है हमारा, सेपरेटेड बाय कॉमा है, क्योंकि एक स्क्वायर ब्रैकेट के इनक्लोज बंद होगा। एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ दिखाया एक लिस्ट वन नाम का एक वेरिएबल है, जिसके अंदर मैंने वन डिफरेंट डेटा टाइप्स, यानी कि क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा है, अभी हमने एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले रखा है, और हमने क्या रखा है, फ्लोट टाइप का डेटा रखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रिंग लिस्ट क्या करता है, एक ऐसा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, या फिर वो क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल को वैल्यू, डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा किसी भी वेरिएबल में, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो ये ऑर्डर्ड होगा, मैंने अभी आपको बताया कि सिमिलर वे में एक ऑर्डर्ड वे में चलेगा, इंडेक्सिंग के साथ चलेगा, 0 1 2 3 4, ये ऑर्डर्ड वे में होगा, ठीक है। इसका एलिमेंट्स ऑफ इंडेक्सिंग की तरह यूज करेंगे, जो मैंने आपको भी बताया ऐसे। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने एक वेरिएबल लिया था ए नाम का, और उसके अंदर मैंने क्या किया, या मैंने एक वैल्यू पास कराई, बाई चांस मान लीजिए मैं अपना ही नाम लेकर लिखूं, तो ए एम आई टी ई एस और एच। तो इसका इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, नॉर्मली मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करूँगा। प्रिंट फंक्शन करके मैं अपने वेरिएबल का नाम दूंगा, जो हमारा ए है ए, और जिस पोजीशन का वैल्यू हम इंडेक्स का वैल्यू को प्रिंट करना है उसका वैल्यू पास करना है, मतलब थर्ड इंडेक्स का वैल्यू पास करवाना है, चौथा एलिमेंट पास करवाना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। यही कह रहा है, ये जो हमारा वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, हम अपने इंडेक्सिंग के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। वही चीज बताइए, इट कैन बी एक्सेस यूजिंग इंडेक्सिंग। इट इज म्यूटेबल इन नेचर। म्यूटेबल इन नेचर का क्या मतलब होता है, म्यूटेबल नेचर की होता है कि मान लीजिए हमारा अमितेश तो यहाँ पे करेक्ट है ही, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा टाइटल भी ऐड हो जाए, रन टाइम पे जो हम इसका वैल्यू को चेंज करेंगे, मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करूंगा अपने, तो यहाँ पे पैस कर दूंगा JHA, और हमारा ये जो इंडेक्सिंग कहाँ तक हो जाएगा, 7 8 और ये 9। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा चीज ऐड हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो हमारा एक्स्ट्रा चीज ऐड हुआ है रन टाइम पे, यही चीज है म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबल, ठीक है। यही कहता है, लिस्ट सपोर्ट करता है कि हम रन टाइम पे अपने वैल्यू को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ये क्या है हमारा म्यूटेबिलिटी, क्या है ये, म्यूटेबल है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखें, स्टोर नंबर्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, ठीक है, तो बहुत सारे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल के बारे में आपको चलता हूँ अपने एडिटर पे, और यहाँ पे देखते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या बनाए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए नाम का, और नहीं ये नहीं, आप कुछ भी मान लीजिए, क्यू मान लीजिए, क्यू इज इक्वल टू, मैंने इसका ब्रैकेट दिया, इसके अंदर मैं वैल्यू डिपेंड इसको दिखाऊंगा कैसे अपने डिपेंड टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर करते हैं, कैसे इसको एक्सेस करते हैं। तो मैंने मान लीजिए मैंने बनाया 1, मैंने बनाया 2 3 4.5 15.2 ABC। उसके बाद मैंने क्या किया, बूलियन दे दिया ट्रू, ठीक है, ट्रू। उसके बाद मैंने दे दिया कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, यानी कि 9 + 10J, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको प्रिंट करूंगा अपने वेरिएबल को, प्रिंट क्यू, और उसके बाद मैं ये चेक करूंगा कि हमारा जो डेटा टाइप है वो कौन सा डेटा टाइप आया। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन के साथ हम क्या करेंगे, टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि हमारा डेटा टाइप बताएगा, और उस वेरिएबल को पास कर देंगे। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, हमारा सबसे पहले प्रिंट फंक्शन का जो भी वैल्यू 1 2 3 4 5 15.2 ABC 2 और 9.10 ये प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद ये जो क्लास आएगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, क्लास जे के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 4.5 15.2 ABC 2 और 9 + 10J, हमारा क्या हो गया, हमने वैल्यू पास करा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया प्रिंट, और ये हमारा क्लास कौन सा आ गया, लिस्ट, जो मैंने आपको बताया था। अब इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको डेटा के एक्सेस कर सकते हैं बाय इंडेक्सिंग। अब मैंने आपको बताया, मैं सेम चीज़ को अगर मैं बताऊँ तो मैं यहाँ पे लेके चलूँ, अगर आपको डेटा का एक्सेस कैसे करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने डेटा क्या किया, 1 किया, 2 किया, 3 4 पॉइंट समथिंग था, 15.2, ठीक है। फिर मैंने किया ABC, फिर मैंने किया ट्रू, और फिर मैंने क्या किया था, 9 + 10G किया, ठीक है। अब इसको गौर से समझने वाली बात, अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली मेमोरी लोकेशन में जाकर के, ये किसी मेमोरी लोकेशन में जाकर के स्टोर होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका क्या वैल्यू है, ये देखिए, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये भी फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, और ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। अब क्या होगा इसका, मैं अगर इस वैल्यू तो 0 से लेकर के n-1 तक चलेगा कि 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि टोटल एलिमेंट हमारे कितने थे, 8 होंगे। देख गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर निगेटिव से कर लिए तो निगेटिव से आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब मैं क्या चाह रहा हूँ,
मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा इस फोर्थ इंडेक्स का जो वैल्यू है, यानी कि फिफ्थ एलिमेंट जो है, ये जो हमारा फोर्थ इंडेक्स का वैल्यू है, या फिर ये -4 वाला इंडेक्स का, किस वैल्यू को 15.2 को एक्सेस करना चाहूंगा, तब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्यू नाम का वेरिएबल बनाया, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपने वेरिएबल को कॉल करूंगा और उसके बाद मैं उस इंडेक्स के वैल्यू को पास कर दूंगा जिस वैल्यू को मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। या तो आप यहाँ पे -4 पास कर दीजिए या फिर आप नॉर्मली 4 पास कर दीजिए, तो हमारा जो वैल्यू 15.2 वो आ जाएगा। कैसे, वो देखिए ऐसे। मैंने क्या बताया, मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा, प्रिंट फंक्शन यूज करने का मैं करूंगा वेरिएबल का नाम पास करूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट पास करने के बाद मैं उस वैल्यू को जिसके इंसर्ट करना चाहता हूं उसको वैल्यू पास करूंगा। मैं चाह रहा हूं कि मेरा चौथा वैल्यू जो है 1 2 3 4 यानी कि 4.5 वाला वो हो जाए। उसके अलावा इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स आना चाहिए, तो थर्ड किया मैंने। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ, ठीक है ये हो गया, तो इसको मैं रन करूँ तो देखिएगा हमारा 4.5 जो हम वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं हमारा वो वैल्यू आ जाएगा। ये देखिए मैंने जैसे ही मैंने इसको रन किया हमारा 4.5 वैल्यू क्या किया, इंडेक्स आ गया। अब क्या हुआ यहाँ पे बेसिकली, अभी मैंने गलती तो नहीं कर दी, नहीं सही है, मैंने यहाँ पे 4.2 करना था तो मैं 4 इंडेक्स पास किया था, यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया, मैंने प्रोग्राम में मैंने इस वैल्यू को कॉल कर दिया, 4.5 को हमने रिवर्स कर लिया। देखिए मैंने 3 से भी करवा लिया। अब वही सेम चीज़ अगर मैं आपको मैं इस 15.2 वाले के लिए करूँ तो उसको भी कॉल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, मैं सिंपली करूँगा यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़, मैं करूँगा प्रिंट, फिर कहूँगा वेरिएबल का नाम पास और मैं यहाँ पे दूंगा निगेटिव इंडेक्स से -4, इसको करूँगा सेव और इसको करूँगा यहाँ से रन कमांड दूंगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 15.2 आउटपुट आ गया और यहाँ पे 4.5 आ गया था। इसका क्या मतलब हुआ, थर्ड इंडेक्स का जो वैल्यू था यानी कि 4.5 वो हमारे इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट आ चुका था और यहाँ पे 15.2 जो हमारा कौन सा इंडेक्स था, वो हमारा इंडेक्सिंग था -4 या फिर +4, तो हमारा उसका वैल्यू आउटपुट आ गया था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब वही चीज़ मैंने इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे भी बताया है। अबे ऑपरेशन क्या लिस्ट का, हम रिपीटिशन कर सकते हैं, हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, हम लेंथ जान सकते हैं, हम कैसे करेंगे ये सब, वो सब भी अभी जानेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट को एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम रन टाइम पे चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके हम क्या करेंगे कि मेथड का यूज करके, इसका नाम है अपेंड मेथड। ठीक है, उसके बाद उसमें हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हमने जो लिस्ट बनाया है, मैंने जो यहाँ पे ये लिस्ट बनाया था 9, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि 9 + 10j के बाद मैं एक फंक्शन का यूज करना चाहूँ, तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, मैं इन दोनों फंक्शन को के सामने मैं इसको मैं कमेंट कर दूँ जरा, है ना, मैं इसको कमेंट कर दूँ और उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं करूँगा क्यू डॉट अपेंड। ठीक है, सिंटैक्स देख लीजिए, जो लिस्ट का नाम अपेंड और जहाँ पे जिस क्या वैल्यू आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं वैल्यू क्या पास कर दूँ, यहाँ पे जो वैल्यू आपको प्रिंट करना, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा 70 प्रिंट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, हमारा 70 आ जाए और मैं फिर से क्या करूँगा, प्रिंट क्या कर दूँगा, अपने क्यू को कर दूँगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको यहाँ से पहले क्लियर कर दूँ, फिर आपको मैं दिखलाऊँगा अच्छे से। ये देखिए पहले हमारा यहाँ पे 15.2 नहीं था, सॉरी 70 यहाँ पे नहीं था, 9 + 10 था। फिर जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे अपेंड किया तो हमारा 70 क्या हुआ, लास्ट एलिमेंट जगह पे जाकर के हमारा डेटा फिल हो गया। तो लिस्ट ये कहता है कि हम लास्ट टाइम पे, रन टाइम पे हम जाकर के अपने वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा अपेंड, यानी कि लास्ट पोजीशन पे जाकर के हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा है इंसर्ट मेथड। ये क्या कहता है, हमको डिजायर्ड प्लेस पे हमारे लिस्ट में वैल्यू को इंसर्ट करना चाह रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा इस 2 की जगह पे या इस 2 जिस पोजीशन पे है उस जगह पे वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस मेथड का यूज, किसका, तो हम नॉर्मल करेंगे क्यू डॉट इंसर्ट और उसके बाद हम क्या करेंगे बेसिकली, तो हम उस वैल्यू का पोजीशन डालेंगे, हम किस वैल्यू पे डालना चाह रहे हैं। ठीक है, हम किस पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, किस इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो इंडेक्स है यानी कि -2 था, अभी -3 था, तो -3 कॉमा, अब उसमें कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारा 15 आ जाए। ठीक है, अब मैंने इसको किया सेव, अब देखिए यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। अब देख लीजिए पहले यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखें तो -1 ये जो वैल्यू था यहाँ पे, ये था हमारा -1, ये था -2 और ये था -3 पे ट्रू आ रहा था, लेकिन अब बेसिकली कहाँ जाएगा, हमारे -1 -2 -3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा वैल्यू इंसर्ट। ओके, आई होप ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, वही चीज़ है, एक्सटेंड मेथड क्या करेगा, एक से ज्यादा वैल्यू को हमारे लिस्ट में इंसर्ट करेगा। यानी कि मैं चाह रहा हूँ एबीसी को भी स्ट्रिंग की तरह पास करना और एक लिस्ट को यहाँ पे मैंने पास करा है, तो ये एबीसी स्ट्रिंग की तरह जो होगा वो अलग अलग जगह पर जाएगा, ए बी और सी जाएगा, जो लिस्ट वाला वो एक साथ स्ट्रिंग चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे, इसको एलिमेंट को हटा भी सकते हैं ना, ऐड करके हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमारे पास पॉप मेथड है। मैं चाह रहा हूँ पॉप मेथड क्या करेगा, एलिमेंट को लिस्ट से हटाएगा। ठीक है, एलिमेंट क्या करेगा, हमारे लिस्ट से हटाएगा। वो कैसे हटाएगा तो देखते हैं अपन। इसमें मैंने क्या करा, एबीसी जो यहाँ पे था, इस एबीसी को मैं हटाना चाह रहा था और मैंने एबीसी को यहाँ से हटा दिया, तो कैसे हटेगा वो देख लीजिए।
मैं इस ABC को यहाँ से रिमूव करना चाह रहा था। मैं इस ABC को यहाँ से रिमूव करना चाहता, मैंने प्रिंट ए किया, मैंने ए डॉट पॉप किया, ए डॉट पॉप करने के बाद मैंने जैसे कि तो यहाँ से ABC हमारा हट जाएगा। नहीं, ABC नहीं हटेगा, हम यहाँ से जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसको रिमूव करेंगे। रिमूव फंक्शन क्या करेगा, हम डिजायर्ड एलिमेंट को जैसे इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट यूज करते हैं, वैसे डिजायर्ड एलिमेंट को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे अपना, हम करेंगे इस मेथड का यूज, जिसका नाम क्या है, डिलीट। ठीक है, फिर क्लियर फंक्शन क्या करेगा, क्लियर फंक्शन क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट हैं इसको हम क्लियर कर देंगे। एग्जांपल के लिए मैंने ये लिस्ट बनाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाके करूँगा प्रिंट सॉरी क्यू डॉट क्लियर, क्या यहाँ से हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा हमारा एलिमेंट क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे हमारी लिस्ट क्या आ जाएगा, नल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर क्या करेगा, हमारे लिस्ट के अंदर जितने भी वैल्यू हैं उन सब को हमारा वैल्यू क्या करेगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, वैल्यू को डिलीट कर देगा। लेकिन 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 अगर मैं हम चाहने कि हमारा पूरा लिस्ट ही डिलीट हो जाए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्यू डॉट डिलीट 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 और डिलीट करने को क्या करना पड़ेगा, अपना वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि पूरा होल मेमोरी ही डिलीट हो जाए, मेमोरी से हम क्या करेंगे, डिलीट को करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, जो हम प्रिंट करेंगे क्यू को जो हमने बनाया था। अब देखिए यहाँ से मैं फिर से इसको क्लियर करूँ, फिर यहाँ से मैं रन करूँ, तो यहाँ देख लीजिए हमारा जो आउटपुट आएगा, अब हमें बता रहा है कि लाइन 10 में मॉड्यूल में क्यू इज नॉट डिफाइंड। क्यू इज नॉट डिफाइंड का क्या मतलब हुआ कि हमने पहले प्रिंट तो यहाँ पे किया, हमने क्या किया, डेटा जो था हमारा एलिमेंट उसको मैंने पहले क्लियर कर दिया था, हमारा एम्प्टी लिस्ट आ गया था। लेकिन आफ्टर दैट जैसे ही मैंने डिलीट क्यू किया, हमारा लिस्ट जो बना हुआ था एम्प्टी लिस्ट वो भी क्लियर हो गया, जिसका हमारा मेमोरी लोकेशन में क्यू नाम का वेरिएबल बचा ही नहीं, और इसी कारण से हमारा क्यू इज नॉट डिफाइंड यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्यू डॉट आएगा। ठीक है, अब हम इसको चाहे हम चाहते हैं इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, कैसे, उसके हम क्या करेंगे, नॉर्मली हमको इंडेक्सिंग वैल्यू को वैल्यू पास करना है, और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को जिस वैल्यू को इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। वो क्या कहलाता है, स्लाइसिंग, हम मान लीजिए हम किसी पार्ट स्ट्रिंग के या फिर इसके टेबल के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग का यूज करते हैं। इसके डिटेल वर्जन हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, वीडियो को प्यार दीजिए और शेयर कीजिए, धन्यवाद।